Watch this demo lecture, then you can buy 100 English grammar composition lectures for all types of the jobs in Pakistan. चलें आगे चलते हैं। ये आपका हो गया, ये बता दिया मैंने, ये भी बता दिया। और अब हम आते हैं, ही इज डैश वर्क। अब काम, अगर वो काम पे है, अगर हम कहते हैं ना कि वो काम पे है, वो काम पे है, मैं काम पे हूं, तो आप एट वर्क कहेंगे। मैं काम पे हूं, वो काम पे है, आई एम एट वर्क, ही इज एट वर्क। ठीक हो गया। इन नहीं लगाएंगे, विद नहीं लगाएंगे, एट लगाएंगे आप। फिर नीचे चलते हैं, यहां देखें, ही विल कम टू मीट यू डैश नून। अच्छा, नून और आफ्टरनून, इसमें फर्क है। ये यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी आपको। जब भी आपके पास दो ऑप्शन आए ना, ये याद करना, रट्टा लगा दें। आई विल मीट यू डैश आफ्टरनून और आई विल मीट यू डैश नून। अब इन दोनों में प्रेपोजिशन का डिफरेंस होगा। ऑप्शंस आपके पास एट भी आएगा, इन भी आएगा, ठीक है ना। एट भी आएगा, ऑन भी आएगा, नन ऑफ देम, आपके पास ऑप्शन दोनों आएंगे। इसी तरह इसमें भी एट भी आएगा, इन भी आएगा, ऑन भी आएगा और नन ऑफ देम भी आएगा। तो ये याद कर लें, जब भी आपका आफ्टरनून आ जाए ना, तो आप आंखें बंद करके इन लगाएंगे, आफ्टरनून। लेकिन नून आ जाए तो नून के साथ आप लगाएंगे एट। बस ये याद कर लें कि सर ने बताया है कि नून के साथ एट और आफ्टरनून के साथ आपका ठीक किया है, अच्छा किया है, गुड। तो आप याद कर लें कि भाई नून और आफ्टरनून, ये दोनों चीजें आपको हमेशा के लिए याद करनी है। इस तरह नहीं कहना कि सर हमें समझ नहीं आ रहा ना। फोकस करेंगे तो आपको ये चीजें समझ आएगी। और ये इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बाद में आप ये पछताना नहीं कि ये इशू हो गया है। चले, तो नून और आफ्टरनून। फिर हमने आपने सुना होगा मॉर्निंग, he will, the guest will come to meet us evening। इसमें क्या आएगा, एट आएगा, इन आएगा, ऑन आएगा या नन ऑफ देम। द गेस्ट विल कम टू मीट डैश इवनिंग। फिर he goes to office morning, at morning, in morning, on morning, none of them। तो in the morning I will see you, afternoon, at, in, on, none of them। तो ये समझ लें, यहाँ पे हम इन द इवनिंग लगा रहे हैं ना, तो जब भी आपका इवनिंग आएगा तो इवनिंग के साथ आप हमेशा इन लगाएंगे, इन द इवनिंग। इसी तरह मॉर्निंग है तो मॉर्निंग के साथ भी आप इन लगाएंगे, इन द मॉर्निंग। ठीक है। फिर हम आते हैं, आपका आपने पढ़ा भी होगा, आफ्टरनून है तो आफ्टरनून के साथ भी आप इन लगाएंगे। लेकिन खाली नून आएगा तो नून के साथ आप याद कर लें, एट लगाएंगे। आगे चलते हैं। He will come to meet you dash noon, he will come to meet you afternoon, last night my friend came at। अब यहाँ पे टाइम देखा है ना, टाइम लिखा है ना, हमने टाइम लिखा है तो 8:03 PM लिखा है हमने। Yesterday my brothers reached the academy। अब यहाँ पे हमने रीच लिखा है वर्ड, तो ये रीच ऐसा पर्टिकुलर वर्ड है जिसमें प्रेपोजिशन नहीं आती। लास्ट वीक they
रीच डैश। आवाज आ रही है? आवाज बताएं। सबको आ रही है आवाज? ओके, हाँ। डिस्कनेक्ट हो गया था, पता नहीं क्यों, बर्डन हुआ होगा ज्यादा। हमारे मुल्क में ना इंटरनेट है, ना पेट्रोल है, ना आटा है, ना गंदम है, कुछ भी नहीं है, ना बिजली है, ना इंटरनेट है। सिर्फ हम हैं और आप हैं। चले, लास्ट वीक दे रीच कराची। अब यहाँ पे इन आएगा, एट आएगा, आन आएगा, नन ऑफ देम आएगा। ये इस तरह भी आ सकता है। पहले मैंने आपको अराइव का बताया। अब थोड़ा सा जो है ना, देखें, यही गेम होती है, ट्रिक ट्रिक होती है कंफ्यूज करने की, परेशान करने की। तो यहाँ पे जैसे मैंने अभी आपको बताया, ये जो वर्ड है ना, ये रीच ऐसा वर्ड है, कहीं भी दुनिया की किसी भी किताब में आपको इसके साथ प्रेपोजिशन नजर नहीं आएगी। रीच द स्टेशन, रीच कराची, रीच मतलब रीच के साथ नो प्रेपोजिशन। ये रूल आप याद कर लें। ठीक हो गया? चलें, तो आगे चलते हैं। यहाँ पे देखें, माय चिल्ड्रेन आर एट स्कूल इन द क्लास। अब स्कूल में है और स्कूल में क्लास में, स्कूल की क्लास में, स्कूल की क्लास में है, पर्टिकुलराइज हम कर रहे हैं क्लास में, लेकिन कहाँ पे? स्कूल प्लेस है और उसके साथ एक क्लोज प्लेस की बात हो रही है जिसको हम क्लास कहते हैं। यहाँ थोड़ा सा और ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। हमने लिखा टुडे आई वाज एट वर्क, मैं काम पे था। माय फादर भी काम पे थे। माय फादर, मेरे अब्बू भी काम पे थे, मैं भी काम पे था। तो सम स्टूडेंट्स आर एट वर्क, तो यहाँ पे आपने एट लगाना है। राइट नाउ, नाउ दैट्स व्हाई दे आर अनेबल टू अटेंड माय क्लास। काम पे हैं तो इस वजह से क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे। फिर हम कह रहे हैं व्हेन ही इज एट वर्क, जब वो काम पे होता है, ही डजंट अटेंड माय क्लास, जब वो काम पे होता है तो मेरी क्लास नहीं लेता। समझ आ रहा है? काम पे होता है तो क्लास अटेंड नहीं करता। फिर हम आते हैं, माई फ्रेंड वॉज एट द एयरपोर्ट। जैसे मैंने आपको बताया, एयरपोर्ट के लिए हम पर्टिकुलराइज लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। एट द एयरपोर्ट, वी विल पर्टिकुलराइज दिस टाइप ऑफ द सेंटेंस। ही इज एट द स्टेशन, स्टेशन भी प्लेस है तो पर्टिकुलर प्लेस के साथ भी हम एट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम आते हैं, आई विल हैव योर क्लास एट 8 o'clock। मैं आपकी क्लास लूंगा कितने बजे? 8 बजे। 8 o'clock। तो 8 o'clock की बात हो रही है। जैसे आज क्या तारीख है? 26/1/2023। चलें, आगे चलें। 8 o'clock, आई विल मीट यू। 8 लगेगा बेटा, प्लेस के साथ 8 लगेगा, फैक्ट्री हो कोई भी हो ना। वर्क इन, वर्क इन। चलें, फिर आगे चलते हैं। आई विल मीट माई फ्रेंड एट 3 PM। 8 3 PM। समझ आ रहा है? प्लेस की बात हो रही है, टाइम की बात हो रही है। दो चीजें जहन में रखें, दो चीजें जहन में रखें, टाइम और प्लेस। अब यहाँ पे देखें, कैन हमारे एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, इसको डाउनलोड करें, इसमें सारे कोर्सेज मिलेंगे। और दूसरी बात के हम डिस्क्रिप्शन में जितने भी लिंक्स हैं ना, आपका जो भी सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करें, उसके बाद इस नंबर पर रब्ता करके कोर्स ले सकते हैं।